नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथ्स टेकल बाई एमएस सर यूट्यूब चैनल में। आज किस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ क्रैश कोर्स के अंतर्गत रियल नंबर वाला जो चैप्टर चल रहा था उसी का आज सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। यानी कि जो कि हमने पिछले पार्ट में हमने बता चुके हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे अभाज्य गुणनखंड, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और लासा मासा, ये सब चीजें हमने पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस पार्ट में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज ये उसका सेकंड पार्ट है जो कि रियल नंबर चैप्टर चल रहा था, वास्तविक संख्याएं। तो चलिए सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं, यानी दूसरे पार्ट को। देखिए दूसरे पार्ट में सबसे पहले एक प्रमेय आती है। देखिए दूसरे पार्ट में सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रमेय के बारे में, फिर डिस्कस करेंगे अंडर रूट 5 को कैसे सिद्ध करते हैं, अंडर रूट 2 को कैसे सिद्ध करते हैं, जैसे 6+3 अंडर रूट 4 है, उसे फिर सिद्ध करना सीखेंगे आज की इस क्लास में। आज ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो देखिए ये प्रमेय है, क्योंकि इस प्रमेय के अनुसार ही हम अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 को सिद्ध कर पाएंगे। तो पहले इस प्रमेय को समझते हैं। देखिए ये प्रमेय कहती माना माना P एक अभाज्य संख्या है। देखिए मान के चलते हैं कि P एक अभाज्य संख्या है। यदि हो तो यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा, ये कह रहा है। देखिए कहने का मतलब ये है कि माना P एक अभाज्य संख्या है तो यदि P a को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा। देखिए समझते हैं। P हमने क्या बताया कि P एक अभाज्य संख्या है। जैसे हम कहें, यानी कहने का मतलब अगर a स्क्वायर को P विभाजित करेगा, कहने का मतलब अगर P जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है तो a को भी P विभाजित करेगा। कहने का मतलब a को भी P विभाजित करेगा, ये बात कह रहा है। इस प्रमेय में क्या कहा जा रहा है, यदि a स्क्वायर को P विभाजित करेगा तो a को भी विभाजित करेगा। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल से, जैसे 25 है, जैसे 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। जैसे मान चलते P का मान कुछ है 5, जैसे कि P का मान 5 है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता, 5 गुणे 5 यानी 25 है। 5 का वर्ग क्या होता, 25 होता है, 25/5। अब देखिए हम ये P है, P जो है 25 को विभाजित कर रहा है तो 5 को भी विभाजित करेगा। देखिए यहाँ पे यानी 5 के स्क्वायर को अगर ये 5 विभाजित कर रहा है तो ये मान के चलिएगा कि 5 भी इसको विभाजित करेगा। यही बात इस प्रमेय में बताया है कि यदि P एक अभाज्य संख्या हो, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो P a को भी विभाजित करेगा। ये बात इसी प्रमेय में कहा गया है। ठीक है, अब इसके आगे हम समझते हैं। जैसे अंडर रूट 2 आ जाएगा, जैसे क्वेश्चंस होंगे, जैसे क्वेश्चन आपके आ जाए, जैसे अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 अंडर रूट 9, यानी कहने को अंडर रूट 11 डॉट डॉट। कहने को मतलब अगर किसी भी प्रकार की संख्या इस प्रकार के आते, अगर इन्हें हमें सिद्ध करना पड़ जाए कि ये एक अपरिमेय संख्या, तो कैसे करेंगे, तो इस प्रमेय की सहायता पड़ेगी जिससे हम इसे सिद्ध करना सीखेंगे। देखिए हम इसमें से एक बता देंगे, अंडर रूट 2 वाला बता देंगे विस्तार से, जिसमें कि आप अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 अंडर रूट 11 आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक ही बताएंगे, एक अंडर रूट 2 या 3 वाला जो भी है उसे बता देंगे। ठीक है, जैसे अंडर रूट 2 का ही बता देते हैं। ठीक है, अंडर रूट 2 को बता देंगे, बाकी आप खुद करना। देखिए दोस्तों अब सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। देखिए अभी तक अंडर रूट 2 यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे अंडर रूट 3 हो सकता है, अंडर रूट 3 हो सकता है, अंडर रूट 5 हो सकता है, अंडर रूट 7 हो सकता है, अंडर रूट 11 डॉट डॉट। यानी यहाँ पे कुछ भी यदि सिद्ध करने के लिए बोले तो आप यही इसी तरीकों को अपनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे। हल क्या करेंगे, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या
है। देखिए यहाँ पे क्या करना है कि अगर अपरिमेय सिद्ध करा रहा है तो हमें परिमेय मानना है, इसके जस्ट उल्टा मानना है। तो मान ली कि √2 एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या p √2 को p/क्यूब के रूप में लिखेंगे, जहां p व q दोनों क्या है, दोनों सह अभाज्य संख्या है। हमने क्या कहा कि इसे √2 बराबर p/क्यूब करेंगे, क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, अगर सह अभाज्य संख्या इधर गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, √2 गुणे q का बराबर p आ जाएगा। यदि हम दोनों पक्षों में इसका वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब देखिए दोनों पक्षों को वर्ग कर देते हैं हम, तो इसका वर्ग करेंगे √2 गुणे q का होल स्क्वायर बराबर का p, ये करेंगे। इसे करने के बाद दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया तो क्या आएगा, 2 का वर्ग करोगे, देखिए इधर √2 का वर्ग करेंगे तो √ से रूट खत्म हो जाएगी स्क्वायर रूट से। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2 आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2q² आ जाएगा गुणे में, बराबर क्या आएगा, p² आएगा। अब देखिए अब क्या करना है, देखिए q बराबर, ये समीकरण 1 बन गया, ये क्या बन गया, समीकरण 1 बन गया। लेकिन अगर आगे देखें तो ये q जो है, q² बराबर p² आएगा, p/2 आएगा, p/ क्या आएगा, 2 आएगा। यदि देखिए अब यहाँ से देखिए, अगर 2q² को विभाजित कर रहा, ध्यान से देखिए यहाँ पे ये नीचे जाएगा, यदि 2p² को विभाजित करेगा तो हम यहाँ पे प्रमेय लगा सकते हैं, यदि 2p² को विभाजित करता है तो 2p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार से कहने का मतलब, अगर ये बटे में आएगा तो 2p को भी विभाजित करेगा, p² को विभाजित करेगा तो 2p को भी विभाजित करेगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि p/2 बराबर का m लिख सकते हैं। तो p की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से p की वैल्यू जो आएगी ये इधर जाएगा तो 2 गुणे m आ जाएगा। इस प्रकार से समीकरण इसे 2 मान लेते हैं, ये 2 है, ये क्या है, 2 है, यानी p बराबर 2 गुणे m आ गया। कहने का मतलब यदि हम कितना आया, p बराबर 2 गुणे m आ गया, ये समीकरण 2 आ गया। अब देखिए यदि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 कहाँ है, ये है 2q² बराबर p²। अब देखिए p² के जगह में क्या रखना है, ये रखना है, p² की जगह में 2m², तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 2 गुणे m का स्क्वायर कर दिया जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर था, q का स्क्वायर था, q के स्थान में हमने ये रख दिया 2 गुणे m। तो अब देखिए ये 2 है, 2q² बराबर 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, m² आ जाएगा। अब q बराबर क्या आएगा, q² बराबर
4m² अपान 2 से काटेंगे 2 दूना 4 आ जाएगा। तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी, क्यू² की वैल्यू आ जाएगी 2m²। समीकरण ये क्या बन गया, ये समीकरण 3 बन गया, समीकरण 3 बन गया। या अभी समीकरण 3 नहीं बनाते, देखिए ये इतना आ गया, क्यू बराबर 2 गुणे m आ गया। अब देखिए अगर ये 2 बटे में आएगा तो क्या होगा कि 2q² को भी विभाजित करेगा, यदि q² को विभाजित करेगा तो q को भी विभाजित करेगा प्रमेय से। यदि देखिए इसको नीचे लिखते हैं, जैसे q² अपान 2 लिखेंगे तो m² बचेगा, यदि 2 q को विभाजित कर रहा है तो q² को विभाजित करेगा। यदि यदि 2 q² को विभाजित करता है तो 2q को भी विभाजित करेगा। देखिए हमने क्या कहा कि यदि 2q² को विभाजित करता है 2q को भी विभाजित करेगा। अगर q को विभाजित करेगा तो क्या आएगा, इसे n के बराबर रख लीजिए, जो कि यहाँ एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पर भी m एक धनात्मक पूर्णांक था, पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब देखिए ये धनात्मक पूर्णांक, तो इसे भी हम क्यों बराबर क्या लिख सकते, 2 गुणे n लिख सकते हैं। ये समीकरण क्या बन गया, ये समीकरण 3 बन गया। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए, अब समीकरण समीकरण 1 व समीकरण 2 से, वो 3 से, समीकरण 1 व समीकरण 3 से ज्ञात होता है कि ज्ञात होता है कि P व Q दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं, यानी कहने को समीकरण 1 व समीकरण 2 से ज्ञात होता है कि यहाँ P व Q दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि P व Q में 2 गुणनखंड उभय निष्ठ है, जो कि विरोधाभास प्राप्त हुआ है, जो कि क्या, जो कि विरोधाभास प्राप्त हुआ। अतः यह गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः यहाँ गलत कल्पना के कारण हुआ है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय
संख्या है। इस प्रकार से आप इसे बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। कोई भी आ जाए तो आप इस प्रकार से इसे बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध कर पाएंगे। इस प्रकार से कोई भी होगा आप उसे आसान तरीके से सिद्ध कर पाएंगे। पहले हमने क्या किया कि इसे विपरीत मान लेना, अंडर रूट 2 को। अंडर रूट 2 को हमने परिमेय संख्या माना, क्योंकि यहाँ पे अपरिमेय संख्या था तो परिमेय संख्या हमने मान लिया। फिर मानने के बाद इसे हमने पी अपान क्यूब के रूप में लिख दिया, जो कि पी व क्यू दोनों सहअभाज्य संख्या है। फिर क्या किया, इसे गुणा करा दिया तो अंडर रूट 2 गुणे क्यू बराबर पी आ गया। फिर हमने दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया। जब दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया तो अंडर रूट 2 गुणे क्यू का होल स्क्वायर आ गया। फिर इसे किया गया तो ये रूट से रूट खत्म होकर 2 आ गया, तो 2 का क्यू स्क्वायर हुआ। फिर देखिए 2 को अगर हम बटे ले जाएंगे, 2 यदि हम 2 को बटे ले जाएंगे, 2 पी स्क्वायर को भी विभाजित करेगा तो 2 पी को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे पी को 2 विभाजित कर रहा तो एम के बराबर मान लिया, जो कि एम एक धनात्मक पूर्णांक है, तो पी बराबर 2 गुणे एम के रूप में आ गया। फिर देखिए, फिर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दिया, इस वाले समीकरण में रख दिया तो ये इसे हल किया गया तो ये आ गया। फिर देखिए जब ये आया तो फिर हमने ये देखा कि अगर 2 को हम नीचे ले जाएं तो 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, जो कि m के बराबर हो जाएगा, यानी n के बराबर हो जाएगी। n था, n के बराबर हो जाएगा, यानी m ही था। अब देखिए जब ये m स्क्वायर के बराबर है तो 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा, तो यहाँ पे 2 क्यू अपान 2 कर दिए गए, जो कि n के बराबर है। तो यहाँ पर भी देखिए 2 उभयनिष्ठ मिल रहा और 2 यहाँ पर भी उभयनिष्ठ मिल रहा। समीकरण 1 व समीकरण 3 से ज्ञात होता है कि पी व क्यू दोनों सहअभाज्य संख्या, जो कि हमने इसे सहअभाज्य संख्या माना था, लेकिन यहाँ पे 2 गुणनखंड मिल रहा है। 2 गुणनखंड मिलने के कारण से, 2 गुणनखंड उभयनिष्ठ मिलने के कारण से यहाँ क्या सहअभाज्य संख्या नहीं है, तो अतः यहाँ गलत कल्पना के कारण हुआ है। अंडर रूट 2 एक यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त हुआ है, और अतः यहाँ गलत कल्पना के कारण हुआ है। अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि ये अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप सिद्ध कर पाओगे। क्वेश्चन जैसे 6 प्लस अंडर रूट 2 है। अब इसे सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। देखिए इस प्रकार के 6 प्लस कुछ भी, मतलब यहाँ पर अगर इस प्रकार की संख्या आती है तो कुछ भी हो सकती, कई सारी संख्याएं आ जाती है इस प्रकार की, जैसे 7+9, 7+3, 4 कुछ भी आ जाए, तो आप ये जो तरीका बताया जा रहा है इसी तरीके से आपको लगाना है। यहाँ पे मैं एक ही सवाल कराऊंगा जिससे कि जितने भी सवाल इस प्रकार के बनेंगे, जैसे अंडर रूट 2 का था तो उसमें अंडर रूट 3, 4, अंडर रूट 5, 7, 11 आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार की जितनी भी संख्या होंगी उस प्रकार को हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले काम करना क्या है कि हल लिखना है, हल। फिर करना माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जस्ट हमें विपरीत मानना होता है। क्या है? परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो 6 प्लस अंडर रूट 2 परिमेय है, तो इसे हम पी अपान क्यूब के रूप में लिखेंगे। ये लिख लिया। अंडर रूट 2 को बचाएंगे तो क्या आएगा? पी अपान क्यू, ये उस पार जाएगा तो -6 चला जाएगा। अंडर रूट 2 बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2 बराबर जो आएगा P -6 क्यों आ जाएगा, अपान क्यों आएगा, इस प्रकार से आएगा। ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे चूंकि P P 6 क्यों, चूंकि P -6 क्यों
कामा क्यों एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। तो पूर्णांक है और यहाँ एक परिमेय संख्या है, परंतु लेकिन अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं नहीं है। तो यह विरोधाभास के कारण यह एक अपरिमेय संख्या है। कहने का मतलब क्या है, कोई भी इस प्रकार के आएंगे तो इसी प्रकार से आप हल करेंगे। अंडर 6 प्लस अंडर रूट 2 सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या, तो इसे ये पान क्यूब के बराबर लिख लेंगे क्योंकि ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये अंडर रूट 2 नहीं क्योंकि हम इसे सिद्ध कर चुके हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से आ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें जरूर समझ आई होंगी। यदि आपको समझ आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।